हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड मैथमेटिक्स जॉयफुल मैथ्स चैप्टर 4 शेडो स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज डू अ रोल प्ले बाय मेकिंग द शेडो ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड क्रिएटिंग देयर साउंड। आपको अपने हैंड्स को यूज़ करके अलग अलग शेडो बनानी है एनिमल्स की और उनके साउंड प्ले करने हैं। नीचे आंसर में आपको डिफरेंट शेडो और हैंड स्टाइल दिए हैं, उनको यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन योर ओन शेडो और द शेडो ऑफ ट्री, डॉग, काऊ और एनी अदर एनिमल। क्या आपने कभी अपने आसपास शेडो देखी है किसी ट्री की, आपकी, एनिमल, डॉग? तो वो शेडोज़ आपको यहाँ पर शेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर बी इज़ व्हेन डू वी सी अ शेडो। हमें शेडो कब दिखाई देती है? इसका आंसर आप लिखेंगे वी सी द शेडो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, द शेडो इज़ फ्रॉम अदर साइड ऑफ लाइट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो उसके दूसरी साइड में हमें शेडो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन डज द शेडो वैनिश। कोई शेडो वैनिश कब हो जाती है? द शेडो इज़ वैनिश व्हेन लाइट डिसअपेयर। अगर लाइट चला जाएगा, डार्क हो जाएगा रूम, तो हमें शेडो नहीं दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट हमें अलग अलग बॉक्स पे जैसे क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फेयर पर शेडो बनाकर दिखाई गई है। क्वेश्चन ए इज़ विद द साइज ऑफ शेडो चेंज ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द टॉर्च। अगर हम टॉर्च की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो क्या शेडो की लेंथ चेंज हो रही है? आंसर लिखेंगे यस, द साइज एंड पोजीशन ऑफ शेडो ऑलवेज डिपेंड द डिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ द टॉर्च। हमेशा शेडो का जो साइज़ होता है वो लाइट की पोजीशन और डिस्टेंस से डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर बी इज़ एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ योर शेडो लॉन्गेस्ट। दिन का वो कौन सा टाइम है जब सनलाइट आपके ऊपर आएगा और आपकी शेडो सबसे लॉन्गेस्ट बनेगी? इसका आंसर है इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह के टाइम जब शेडो हमारे ऊपर आती है तो हमारी जो सनलाइट जब हमारे ऊपर आती है तो हमारी शेडो सबसे लार्जेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर सी इज़ एट व्हाट टाइम एट द डे इन योर शेडो शॉर्टेस्ट। तो एट द टाइम ऑफ नून आवर शेडो इज शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल इरेजर, लीफ, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल, कलर्स, etc। आपको आपके आसपास जो भी चीज़ें मिल रही हैं आपको उनको ट्रेस करना है। ट्रेस करना है मतलब उसको, ऑब्जेक्ट को रख के उसके आसपास पेंसिल से बाउंड्री बना दीजिए। तो इस तरह से आंसर में आप बहुत सारी चीज़ों का शेडो बना सकते हैं। जैसा डिफरेंट शेडोज़ आपको आंसर में दिखाई दे रही है, पेंसिल, इरेजर, लीफ, पेन, गर्ल, बॉय, कलर्स, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट हैव द सेम ट्रेस एज। अब क्या क्या सेम होगा? देखिए, बॉटल कैप है, बॉटल का कैप, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट का अगर हम डिज़ाइन बनाएंगे तो बॉटल के कैप जैसा होगा? आंसर में आप लिख सकते हैं क्वाइन, बॉटल, पाइप। और क्वेश्चन नंबर बी, इरेज़र। इरेज़र किससे मैच होता है? मैच बॉक्स, बुक, चॉकलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक और बॉल। ठीक है, सर्कल किससे मैच होता है? क्लॉक से, बॉल से और ऑरेंज, ट्रॉफी। इसी तरह क्वेश्चन बी में पूछा है, रेक्टेंगल कैन हाइड द शू बॉक्स, फोटो फ्रेम। और रेक्टेंगल किससे मैच हो सकता है? स्पीकर, बुक। क्वेश्चन नंबर सी, ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर कन्फ्यूज्ड एंड वंडर वेयर टू हाइड। अब ट्राइंगल किससे मैच होता है? तो हम समोसा, फ्लास्क ले सकते हैं। और स्क्वायर किससे मैच होता है? तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं टीवी, या फिर लूडो का जो डाइस होता है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलर द कारपेट। हमें इस कारपेट को कलर करना है। जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन पे हम रेड कलर करेंगे, जितने भी सर्कल हैं उन पे ग्रीन कलर करना है, जितने रेक्टेंगल्स हैं उन पे येलो कलर और स्क्वायर्स पे ब्लू कलर। तो आंसर नीचे शो किया है। इस तरह से आपको ये कारपेट पूरा कंप्लीट करना है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक योर ओन डिज़ाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। आपको अपने मन से बढ़िया बढ़िया से डिज़ाइंस और कलर्स यूज़ करके कोई भी पैटर्न बनाना है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं, या फिर आप अपना कोई भी क्रिएटिव पैटर्न ड्रॉ करके उस पर कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर ऑफ द टेबल। कॉर्नर टेबल के कॉर्नर के पास जो स्टूडेंट है उनका नाम है परमजीत, उदित, नाइसा एंड सीमा। क्वेश्चन नंबर बी, कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। किसने क्लैप किया, तो आप आंसर लिखेंगे वसीम विल क्लैप नेक्स्ट। अगली क्लैप किसकी होगी, वसीम की, क्योंकि उसके दोनों हाथ खुले हैं और क्लैप करने ही जा रहा है, अभी उसने क्लैप की नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी इज, वेयर इज वसीम स्टैंडिंग। वसीम कहाँ पर खड़ा है, वसीम स्टैंडिंग बिसाइड द एज ऑफ द टेबल। टेबल के कॉर्नर के जस्ट पीछे वसीम खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज वसीम स्टैंडिंग। आंसर लिखेंगे वसीम इज स्टैंडिंग बिसाइड द एज ऑफ द टेबल। क्वेश्चन नंबर डी, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, वाई और वाई नॉट। क्या इस गेम को हम एक राउंड टेबल के साथ प्ले कर सकते हैं। क्वेश्चन डी का आंसर लिखेंगे, दिस गेम कैन नॉट बी प्ले अराउंड अ राउंड टेबल बिकॉज देयर आर नो कॉर्नर्स इन द राउंड टेबल। एंड क्वेश्चन नंबर ई, नेम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनमें स्ट्रेट एजेस होती हैं, आपको उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पे नाम होंगे हाउस, बुक, मोबाइल, डेस्कटॉप, टीवी, टेबल एंड गेट। क्वेश्चन नंबर एफ इज, मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस, सम आर शोन बिलो, एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कर्व एज होती है, जैसे बाउल है, बकेट, कॉइन, फैन, ऑरेंजेस एंड बल्ब। इस तरह से आपको ये वर्कशीट इस पेज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कॉर्नर्स डू ऑब्जेक्ट्स विथ कर्व एजेस। एंड क्वेश्चन नंबर बी, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। ठीक है, तो आंसर ए का होगा 0। हाउ मेनी कॉर्नर्स डू ऑब्जेक्ट्स विथ कर्व्ड एजेस। कर्व एजेस जिसमें होती है इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, 0 होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व, दोनों एजेस होती है, जैसे बकेट है, ग्लास है, पेंसिल है, उसमें स्ट्रेट एजेस भी होंगी और कर्व एजेस भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरिगमी फन। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक इट ए स्क्वायर। एक पेपर लेना है, उसका स्क्वायर बनाना है। इट हैज़ फिल इन द ब्लैंक कॉर्नर एंड फिल इन द ब्लैंक एजेस। कितने कॉर्नर कितने एजेस हैं, देखिए यहाँ पे आंसर भी दिखाते जाते हैं। 4 कॉर्नर्स एंड 4 एजेस। क्वेश्चन सी, फोल्ड इट इन हाफ बाय जॉइनिंग 2 कॉर्नर्स एज शोन इन द पिक्चर। अब बीच में से फोल्ड करना है 2 कॉर्नर्स को, थर्ड इमेज में जैसा दिखाया गया है। और क्वेश्चन नंबर डी, टिक राइट द शेप। अब क्या बना फोल्ड करने के बाद, तो ट्रायंगल पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, अब जो ट्रायंगल बना है उसमें कितने कॉर्नर कितने एजेस हैं, दिस शेप हैज़ 3 कॉर्नर एंड 3 एजेस। क्वेश्चन नंबर एफ, फोल्ड द पेपर अगेन इनटू हाफ टू गेट अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को फिर से हमें कॉर्नर से फोल्ड करना है एंड देन अनफोल्ड। नाउ मेक 2 ट्राइंगल फ्रॉम 2 कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या हुआ, दोनों कॉर्नर पे 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ, तो कितने टोटल कॉर्नर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एच में आप आंसर लिखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर आई, फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड एंड मेक द नोज एंड आईज एज शोन। अब आपको क्या करना है, नीचे जो कॉर्नर है उसको फोल्ड करना है और आइज़ और नोज़ बनानी है, जैसा कि लास्ट में दिखाई दिया गया है। तो इस तरह से आपका पेपर डॉग रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, मेक डिज़ाइन बाय स्टाम्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट लेना है, उसको कलर में डिप करना है और उसका एक इमेज पेस्ट करना है, स्टाम्प बनाना है, जैसे इरेज़र का, लीफ का, बॉटल कैप का, पेंसिल का। ऐसे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नीचे जैसे दिया गया है आपको
आंसर में यहाँ शो किया है। आप इस तरह से इरेज़र का इमेज बना सकते हैं, बॉटल केप का इमेज बना सकते हैं, कॉइन का बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर बी इज़ राधा इज़ अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड्स। यू कैन ऑल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न। पहले आप हाथ में मेहंदी लगाइए, फिर उसको पेपर पे प्रेस कीजिए और उसका ट्रेसिंग देखिए कैसा ट्रेसिंग आता है। तो आंसर में आपको अलग अलग डिज़ाइन बना के दिए हैं, आप कोई भी डिज़ाइन अपने हाथ पर बनाकर उसका ट्रेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्या इज प्लेइंग विथ लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न। नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड मेक पैटर्न। पेंट वन साइड ऑफ द लीफ एंड प्रिंट द स्पेस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, कुछ लीव्स लेनी है, उसको ग्रीन कलर में डिप करना है और फिर जो स्पेस दिया है वहाँ पर आपको सुंदर सुंदर से पैटर्न बनाने हैं जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ आंसर में 3-3 का पैटर्न बनाया गया है। आप इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करिए। लीफ लीजिए छोटी सी, उसको कलर में डिप कीजिए और पेपर पे इस तरह से अरेंज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न। जो पैटर्न्स दिए हैं उसे आपको कंप्लीट करना है एक्सटेंड करते हुए। क्वेश्चन नंबर ए एरो है अप डाउन, इसी को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में 1 लीफ है, फिर 3 है 5, 1 3 5, तो फिर 1 बनाएंगे 3 देन 5। इसी तरह से क्वेश्चन सी एंड डी आपको आंसर नीचे दिया है, आप उसी को फॉलो करते हुए पैटर्न कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पैटर्न फॉलो करते हुए आपको कंप्लीट करना है। आंसर्स आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर ई एफ जी एच एंड आई। जैसे आंसर है उस तरह से आप आराम से देख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीकू रैबिट जंप ऑन द 4th टाइल। ही फॉरगॉट वेयर टू जंप नेक्स्ट, हेल्प हिम टू ड्राइंग सर्कल्स ऑन द नेक्स्ट टाइल्स। देखिए 1 से 4 पे जंप किया, अब आपको सर्कल बनाना है और उसका पैटर्न कंप्लीट करना है कि उसको किस पे अब नेक्स्ट जंप करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं सर्कल बना के। 4 के बाद 7 10 13 16 19 22 25 एंड 28। कीकू's mother also jump on 6 tile, help her by putting cross on their tiles। अब अगर 6 के जंप्स कर रहे हैं तो 6 के बाद नेक्स्ट जंप होगा 11 16 21 एंड 26। तो इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करना है आपको, आप क्रॉस बनाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंड द फॉलोइंग 5 10 15। यहाँ 5 5 का डिफरेंस है तो 15 के बाद आप लिखेंगे 20 25 30 35 एंड 40। क्वेश्चन नंबर बी 7 14 एंड 21। 7 का टेबल कंप्लीट करते हुए आप लिखेंगे 28 35 42 49 एंड 56। और नेक्स्ट है 1 7 13। तो आपको कितने कितने का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर 6 6 का डिफरेंस कंप्लीट करते हुए आप लिखेंगे 19 25 31 37 एंड 43। इस तरह से यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।